हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेडिजी। हमने अब तक के अपने वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स, शेड्यूल एंड प्रीएम्बल के बारे में जान लिया था। अब तक जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए, तभी आप थोड़ा सा आज की वीडियो में शामिल हो सकते हो। बिकॉज क्या है कि आपको पुरानी बातें मालूम चल जाएंगी, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें बताई थी वो मालूम चल जाएगा। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी तो एक क्वेश्चन था कि कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने पार्ट्स हैं। तो बताओ कितने पार्ट्स हैं। मैं सोचता हूँ कि ना आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस देखी है एंड पढ़ा भी होगा। तो टोटल हैं 22 पार्ट्स। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसकी रेंज है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, बट हम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 4 में इतना कुछ नहीं होता है और ये कभी आता भी नहीं है। पर इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 है हमारा नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। एंड आर्टिकल 1 में 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं। तो पहला क्लॉज है जिसमें बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात हमारा जो देश है, जो भारत है, वो इंडिया कहलाता है। एंड ये पूरी तरीके से स्टेट्स से मिलके बना हुआ है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, उसके लिए वहाँ पे अलग से परमिशन लेनी होती है या कुछ और। तो सीधा सा फंडा है कि हमारे जो 28 राज्य हैं उन सब से मिलके हमारा भारत बना हुआ है। क्लॉज 2 जो हमें दे रखा है वो है कि द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब ये कि जो हमने स्टार्टिंग में शेड्यूल्स की बारे में बात की थी, तो उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल था वो हमें बताता था यूनियन एंड टेरिटरीज। अर्थात हमारी जो स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया, तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बताया है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। तो उसके अंदर जो भी स्टेट एंड टेरिटरीज है उन सब से मिलके भारत बना हुआ है। क्लॉज 3 है द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अर्थात कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की जो क्षेत्राधिकार है उसमें कौन मतलब किस तरीके से बना हुआ है, वो किस तरह क्या क्या इंक्लूड है उसमें। तो फर्स्ट है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स हैं। नंबर 2 द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी हमें यूनियन टेरिटरीज बताई गई हैं वो भी हैं। एंड लास्ट सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। मतलब कुछ ऐसी टेरिटरीज जो मतलब कि हमने एक्वायर्ड की है। तो जैसे अपन एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका कि जैसे कि कोई पाकिस्तान से लड़ाई हो और पाकिस्तान का कोई भी एरिया हमने अपने में इंक्लूड कर लिया, तो ये चीज़ है थोड़ा सा। तो मतलब कोई भी एक्वायर्ड कर लिया तो वो भी इसमें ही आएगा। ये हो गया आर्टिकल 1। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 2 है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब इसमें दिया है पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब जो हमारी संसद है वो कानून बनाकर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नया स्टेट बना सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ था एंड अभी रिसेंट तेलंगाना बनाया जो, तो हमारी सिर्फ संसद ही बना सकती है। ये हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 2। अब बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमारा है
कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन और एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कि हम जब नया स्टेट बनाते हैं, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो अब इस बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें है हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCDE। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कि सिर्फ इस पे लॉ तो पार्लियामेंट ही बना सकती है। तो है पार्लियामेंट जो लॉ बना सकती है वो क्या कर सकती है, किस तरीके से वो करती है। तो फर्स्ट है कि किसी भी स्टेट का कोई भी एरिया अलग से अलग करके उसको एक राज्य बना सकती है, या फिर दो स्टेटों को मर्ज करके एक राज्य बना सकती है, या फिर दो स्टेटों के कुछ भागों को मर्ज करके एक राज्य बना सकती है। तो ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब सेकंड पॉइंट है कि किसी भी स्टेट के एरिया को वो बढ़ा सकती है तथा किसी भी एरिया के स्टेट को घटा सकती है। ये थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट, किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज होती हैं उसको या तो कम कर सकती है, कम बड़ा कर सकती है, मतलब अल्टर कर सकती है, और किसी भी स्टेट के नेम को अल्टर कर सकती है, मतलब बदल सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि किसी जगह की बात कर। जगह से मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट की या फिर किसी स्टेट के अंडर जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। बिकॉज क्या है कि अभी माइंड में क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंट में देखा है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, और वो तो योगी सरकार ने कर दिया। I mean वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किया था। तो अभी ये होता है कि सर ये तो पार्लियामेंट कर रही है या फिर ये कर रही है। तो मेन चीज़ है कि स्टेट में वहाँ की मुख्यमंत्री कर सकते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। मुख्यमंत्री से मतलब कि जो पावर में होता है, सीधी सी बात है। एंड स्टेट का नाम या स्टेट से कहने का मतलब स्टेट से खिलवाड़ सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। इसके बाद है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 इतना कोई खास है नहीं है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग देख लेना। हालांकि ऐसा कोई खास है नहीं है। तो इस तरीके से हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सेकंड पार्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसके बारे में पढ़ के आएँ, जो कि है हमारा सिटीजनशिप। थैंक यू।